बड़ी खबर, स्पीकर पर पेपर उछाला, 8 सांसद सस्पेंड, 8 सांसद निलंबित, कांग्रेस ने किया विरोध। अब की बार सांसदों के निलंबन पर तकरार। खबर गवाह में सबसे पहले आपको यही बताते हैं उस खबर को जिसकी गवाह है लोकतंत्र के मंदिर में एक बार फिर मर्यादा का तार तार होना। लोकसभा में आज हंगामे और नारेबाजी के बीच विपक्ष के कुछ सांसद ने मर्यादा की सीमा रेखा लांघते हुए स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंके और उसके बाद उन सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। स्पीकर की ओर पेपर उछालने के मामले में कार्रवाई। पेपर उछालने वाले 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं और इन सांसदों के नाम हैं मणिकम टगोर, राजा बडिंग, गुरजीत औजला, हिबी एडन, किरण रेड्डी और वेंकटेश्वर। इन सबको लोकसभा की कार्रवाई से निलंबित किया गया है और लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में सांसदों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका गांधी दोनों हुए शामिल। कांग्रेस के निलंबित सांसद अमरिंदर सिंह, राजा बडिंग, इन सब ने मीडिया से बात की है। लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, ये उनका आरोप है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी ये प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर के अंदर। अभी कुछ समय पहले ये प्रदर्शन हुआ था क्योंकि 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। मगर निलंबित क्यों किया गया है? निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, स्पीकर की तरफ पेपर फाड़कर उनके चेहरे की तरफ फेंकने की कोशिश, एक्चुअली फेंक ही दिया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, डाउन डाउन नरेंद्र मोदी। संसद भवन में कांग्रेस के सस्पेंडेड एमपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम जो सांसद हैं वो संसद भवन के भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जो निलंबित सांसद है सदन के भीतर जो है उनको निलंबित किया गया। और सदन के बाहर आप देखिए कि मणिकम टगोर, राजा बडिंग सहित तमाम जो सांसद है वो प्रदर्शन अंदर से निकलकर बाहर कर रहे हैं। मकर द्वार, संसद भवन के मकर द्वार पे ये प्रदर्शन चल रहा है और संसद के भीतर जो है राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसी को लेकर जो है कांग्रेस के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन सदन के भीतर किया और उसके बाद जो है स्पीकर ने इन सांसदों को निलंबित कर दिया है। और जिस तरीके से आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद हैं वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि सदन के भीतर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा क्योंकि इनकी मांग है कि राहुल गांधी जिस तरीके से नरवणे के मुद्दे पर, नरवणे की किताब को लेकर जो अप्रकाशित है उस मुद्दे पर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील के मद्देनजर जिस तरीके से हंगामा कांग्रेस के सांसदों ने, विपक्षी पार्टियों ने सदन के भीतर किया, वो मसला भी जो है अभी बना हुआ है। कांग्रेस के निलंबित सांसद अमरिंदर सिंह, राजा बडिंग ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। अमेरिका के साथ किस दबाव में समझौता किया गया है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। मेरे साथ राजा बरार हैं जो लोकसभा सांसद हैं, निलंबित सांसद हो चुके हैं। राजा भाई क्या कहेंगे, आपके साथ 8 सांसदों को निलंबित किया गया है सदन से। देखो, सरासर जास्ती और धक्का है जी। रोजाना राहुल एलओपी को बोलना है भाई। एलओपी अपनी बात रखने जा रहे थे। उन्होंने कहा ऑथेंटिसिटी के लिए भी अपना लिखित लेटर हेड पे उसकी मैगजीन की जो वो बात कर रहे हैं, कोड कर रहे थे, उसकी ऑथेंटिसिटी उन्होंने लिखकर भी दी, टेबल किया। उसके बाद किसी का ऐसा उन्होंने कोडिंग कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने वो किताब से या मैगजीन से कोई वर्ड बोला ही नहीं। उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री और चाइना का और डोकलाम का नाम आया तो तुरंत वो शोर मचाने लगे। तो चेयरपर्सन जो था उन्होंने कहा कि आप बोलने की इजाजत नहीं है, आप ऐसा बोल नहीं सकते। और उन्होंने एलओपी का माइक बंद करके उन्होंने नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस कर दिया। हमने कहा ये गलत है, ये ऐसा आप नहीं कर सकते, एलओपी को बोलना है। कौन सी मर्यादा जो उन्होंने तोड़ी है जो आप उनको बोलने नहीं दे रहे। तो लेकिन उन्होंने आगे फिर डेफर किया, तो फिर दोबारा अर्जन हुआ, हम दोबारा गए।
तो उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया है, 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया बेवजह। तानाशाही आप बचना चाहते हो, ट्रम्प के साथ आपने समझौता कर लिया, देश बेच दिया है, देश बेच दिया है, और हमें सस्पेंड कराकर आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हो। ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम चुन कर आए। कांग्रेस से निलंबित सांसद मानिकम टैगोर ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस मुद्दे को लेकर निलंबित सांसद कल संसद के मुखद्वार पर प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ मानिक टैगोर साहब हैं, थोड़ी देर पहले सांसद थे, अब तो ये निलंबित हो चुके हैं, तो इनको हम निलंबित सांसद कहेंगे। क्या कहेंगे आप, आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोगों का अपोजिशन लीडर का बात करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये सरकार घमंड से और सत्ता का नशे में सरकार घूम रही है, और अपोजिशन लीडर का प्रेसिडेंशियल भाषण का धन्यवाद करते हुए बात करने के लिए मौका नहीं दे रही है। इसी का विरोध करते हुए हम लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए हम लोगों का सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप पे आरोप है कि आपने कागज फेंके, आसन पर चढ़ने की कोशिश की आप लोगों ने। हम लोगों अपोजिशन लीडर का आवाज़ दबाने के लिए, अपोजिशन लीडर का बोलने के लिए, उनका 4 घंटे होने के बाद भी उनको बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। इसका क्या बोले? तो आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग? कल 11 बजे से हम लोग मकरद्वार में बाहर बैठेंगे। एक हाथ में संविधान होगी, दूसरी हाथ में नरेंद्र सरेंडर स्लोगन होगी। लेकिन आप लगातार प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बाहर तो आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अंदर की क्या रणनीति होगी? हम लोग 240 अपोजिशन एमपीज हैं, उसमें 8 लोग बाहर आए हैं अभी, 6 कांग्रेस, 7 कांग्रेस का और 1 सीपीएम का, बाकी तो 230 वहाँ है अंदर, वो मैदान संभालेंगे। लोकसभा में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। एकदम लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। एकदम लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। एकदम लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार-तार 3 कल से कर रहा, और आज तो अति हो गया। सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। लोकसभा में आज विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के सांसद गुंडागर्दी कर रहे थे। सदन नियमों से चलेगा गुंडागर्दी या नहीं? ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन हैं, और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। यदि पार्टी भी बोलते बोलने के लिए और स्पीकर कहें कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। हमारे 2 सहयोगी मोहित दुबे और अंकित गुप्ता दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो कांड हुआ है आज संसद के अंदर, अगर आप पेपर फाड़ के स्पीकर के चेहरे के ऊपर और स्पीकर की कुर्सी के आसपास फेंकेंगे, तो ये इसमें तो गलती है ही। और ऐसे इस तरीके के इंसिडेंट जब पुराने समय में भी हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, हर बार निलंबन हुआ है, तो कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? देखिए, सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा बरपा है, और सीधे तौर पर विपक्ष और कांग्रेस के सांसदों का यही कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको बार बार रोका जा रहा है, बार बार उनको टोका जा रहा है। और जब नेता विपक्ष अपनी बात कहना चाहते हैं तो आखिर दिक्कत क्या है, किसको डर है? तो इसी मुद्दे को लेकर देखिए, कल भी सदन में हंगामा हुआ, सदन स्थगित हो गया, दिन भर के लिए स्थगित हो गया। आज भी जब राहुल गांधी ने बोलना 12 बजे शुरू किया, उस वक्त भी सदन में हंगामा हुआ, सदन को स्थगित कर दिया गया। तो राहुल गांधी
गांधी को नहीं बोलने देना। जिस तरीके से नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ट्रेजरी बेंच का ये कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही राहुल गांधी को बोलना चाहिए। स्पीकर का भी यही कहना है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि वो नेता विपक्ष है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो बोलना चाहते हैं, चीन और भारत के संबंधों के बारे में बोलना चाहते हैं, ट्रेड डील पे बोलना चाहते हैं। आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है? आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, विपक्षी सांसदों को 8 सांसदों को, जिसमें 7 कांग्रेस के सांसद हैं और 1 सीपीएम के सांसद हैं, उनको निलंबित किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने आसन की ओर कागज उछाला और उसी के तहत उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने के बाद निलंबित सांसदों के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मक्कर द्वार से बाहर निकले। वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर एक मैसेज दिया कि अब इस मुद्दे पर वो झुकने वाले नहीं है। एक बार फिर से जब राहुल गांधी को सदन में बोलने के लिए बुलाया जाएगा, उस बार फिर से इसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक कल नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में सदन के भीतर भी इसी मुद्दे को लेकर हंगामा होगा। जो भी विपक्ष के सांसद अभी अंदर बचे हुए 8 निलंबित सांसदों के अलावा और निलंबित जो 8 सांसद हैं, कल वो मकर द्वार पर हाथ में संविधान लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है। अंकित, हमें ये बताइए कि इस तरीके से अगर गतिरोध बना रहेगा तो संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी? अब ये जो डिस्कशन होना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर तो कुछ भी आगे मामला नहीं बढ़ रहा है। और जिस तरीके के आज हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वह बाहर निकल के कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है यहाँ। देखिए मेघा, जो सदन के अंदर जो हुआ वो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें जो है देश के सामने भी आ चुकी हैं कि स्पीकर की चेयर की तरफ जो कागज फेंके गए, एक बार नहीं 2 बार फेंके गए। पहली बार फेंके गए तो कार्रवाई की बात नहीं हुई। ये हुआ कि एक हमको जो है संदेश देना चाहिए, लेकिन दोबारा जब इसी तरीके से जो है कागज फेंके गए तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसे में मेघा, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है ना कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो कैसे होगी, क्योंकि जो इसके लिए लोकसभा में 18 घंटे का वक्त तय किया गया था। 18 घंटे में जो है सोमवार को चर्चा होनी थी, मंगलवार को होनी थी यानी आज होनी थी, और बुधवार को प्रधानमंत्री को जो है समापन में धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है हिस्सा लेना था। लेकिन वहां पर तो अब वो चर्चा हो ही नहीं पा रही है। अब तक कुल मिलाकर के 2-2.5 घंटे की चर्चा हुई है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, उसके बाद में बजट पर चर्चा होनी थी। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब जबकि निलंबन की कार्रवाई हो गई है, विपक्ष और ज्यादा एग्रेसिव होगा। देखना होगा सरकार की रणनीति क्या है, क्योंकि सरकार का लगातार यही कहना है कि हम मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो भी बातें कही गई हैं, आप उनसे जोड़ करके अपनी बात कहिए। लेकिन अगर आप ऐसे तथ्यों को लेकर के आते हैं जिनका जिक्र जो है अभिभाषण में नहीं था, या फिर ऐसे तथ्य लेकर के आते हैं जो अपुष्ट है या अप्रकाशित किताब से आते हैं, तो उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि सदन की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से, कल भी जो दोपहर में जो है 2-2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद में सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, आज भी स्थगित हुई। और उसके चलते ना तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो पा रही है और ना ही उसके बाद में जो बजट पर चर्चा होनी थी वो आगे कैसे बढ़ेगी। और बजट पर चर्चा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू होता है इस पूरे बजट सत्र का। जी अंकित, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने लोकसभा में दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने के आर्टिकल का जिक्र किया और सभापति से कहा कि मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलने दिया जाए, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। और इस हंगामे की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके की डिसेंसी आज हाउस में नहीं रखी गई और पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को फाड़ फाड़ के स्पीकर की कुर्सी की तरफ फेंका गया। Sir, this is... Please table it. Table it, please. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... No. Please. No, sir. Once again. Sir. No, once again. Sir, I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President.
राहुल गांधी के पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के आर्टिकल का जिक्र किए जाने पर एनडीए सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बोलने को कहा। Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. सदन में शोर शराबे के बीच केसी वेणुगोपाल सभापति से राहुल गांधी को बोलने देने की अपील कर रहे थे। इसी चर्चा के बीच किसी सांसद ने सभापति को पीछे से यार कह दिया, जिस पर सभापति कृष्ण प्रसाद नेत्री ने नाराज हो गए। What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No, you cannot address the chair by saying yaar. No. Please take back your word. You can't. What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No, you cannot address the chair by saying yaar. No. Please take back your word. You can't say chair yaar. No. You cannot. No. Honorable LOP standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. आपको अब रिएक्शन दिलाते हैं। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ उस वक्त स्पीकर के चेयर पे जो बैठे हुए थे उन्होंने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो आधार होना चाहिए। जिस किताब का वो उदाहरण दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, वो किताब छपी नहीं, उसका कोई मतलब बेस नहीं है। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कोशिश किया या स्टेटमेंट देने के लिए कोशिश किया, कुल मिलाकर के ये प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट है। सदन को बाधित करना, सदन चलने नहीं देना, ये प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट है कांग्रेस का, अपोजिशन का। और इसीलिए इसको आज फिर से इनके ऊपर पारा सर गया, ये इनका पारा सर गया है। फिर जा कर के जो सदन चला रहे थे उस समय उपसभापति जी या सभापति जी, उसके ऊपर कागज़ फाड़ के फेंकना, ये सदन के मर्यादा को बहुत ठेस पहुंचा है और गरिमा का भी इसमें हानि हुआ है। तो कुल मिलाकर के इनका अनरूली बिहेवियर ये सदन के जो परंपरा है, सदन के जो नियम है, उसके खिलाफ है। इसीलिए आज 3742 के आधार पर आज भी संसद में हंगामे भरा दिन रहा। अब बात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की, जिसको लेकर एक ओर खुशी है तो दूसरी ओर सियासत भी जारी है। ट्रेड डील होने और टैरिफ घटने के बाद से सरकार खुश है, शेयर बाजार गदगद है, रुपया मजबूत होना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने इसे धैर्य का फल बताया है और केंद्र के मंत्री इसे मोदी मैजिक बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष डील पर सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि आखिर डील किन शर्तों पर हुई है, सरकार ये साफ करे। इसको लेकर संसद में हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि सरकार इस बारे में जल्द ही संसद में जवाब दे सकती है। लेकिन इस सब के बीच संसद के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम पर प्रहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं और उन पर भयंकर प्रेशर है और इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। 4 महीने से रुकी डील और मोदी ने कल साइन कर दी। उन पर बहुत दबाव है। सच सामने आया तो नरेंद्र मोदी की छवि का गुब्बारा फूट जाएगा।
हिंदुस्तान में किसानों की मेहनत और खून पसीना नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई अब वो उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। ट्रंप के तेल वादे पर रूस का बड़ा बयान आया है। अभी तक भारत ने तेल खरीदने से मना नहीं किया है, ये रूस का कहना है। रूस भारत की तरफ से अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये रूस के सरकार के तरफ से ये बयान आया है कि ट्रंप के तेल वाले बयान के ऊपर भारत से आधिकारिक तरीके से किसी भी तरीके की उनको जानकारी नहीं दी गई है। आपको ये भी बता दें कि कल जब ये खबर आई कि ट्रेड डील साइन हो गया या ट्रेड डील पर समझौता एक तरीके से हो गया, सिग्नेचर अभी तो हुए नहीं है ट्रेड डील पर, लेकिन ये सवाल उठाए गए थे कल कि इसका क्या मतलब होता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि हम 18% पर ले आए हैं टैरिफ, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो 25% टैरिफ लगाया गया था भारत के ऊपर, ये कहकर कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर प्यूनिटिव टैरिफ उसे कहते हैं, प्यूनिटिव टैरिफ लगाया गया था भारत के ऊपर, तो क्या उसे हटा दिया गया है या नहीं हटा दिया गया है? मगर कल जो पोस्ट ट्रुथ सोशल पे किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने उनको ऐसा कहा है और ये कई बार उन्होंने ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसकी भारत ने कभी भी किसी भी तरीके की औपचारिक तरीके से कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए के सांसदों की बैठक में अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने ट्रेड डील की अहमियत बताई। पीएम मोदी ने कहा कि लोग आलोचना कर रहे हैं, हमने धैर्य बनाए रखा, हमारे धैर्य का परिणाम निकला। आने वाले दिनों में ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बनेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और क्वालिटी प्रोडक्ट भारत में बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने जमकर तांडव मचाया। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होने पर पहले सड़क के किनारे खड़े 2 वाहनों को टक्कर मार देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।